Subscribe and click the bell icon for all the television updates. रोहित ये कहते हैं कि कुछ करने को था नहीं, इसलिए हम जसलीन से बात कर लेते थे और मस्ती कर लेते थे और बातें सुना देते थे। आई थिंक बहुत स्टूपिड स्टेटमेंट है। मेरा जला हुआ खाना भी बेचारे सब खा जाते थे और कहते थे जसलीन बहुत अच्छा बना है। श्री, मैंने, दीपिका, हम सब पता है क्या उसको बुलाते थे, हैप्पी क्लब नहीं, वो चेपू गैंग है। इस वीक रोहित निकले हैं, जो निकलते ही उन्होंने आपके बारे में ये बात कहा है कि हमारे पास कुछ काम नहीं रहता था तब हम बातें करते थे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही रोहित एक्चुअली बहुत बचकंडा स्टेटमेंट है ये उनकी तरफ से कि कुछ काम नहीं था। तुम बिग बॉस के घर में क्या इसलिए गए थे कि तुम कुछ कर नहीं सको? तो वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे काम थे, बहुत सारे टास्क होने होते थे। आई थिंक रोहित के पास शायद कुछ करने के लिए था नहीं, बट मेरे पास काफ़ी कुछ था उस घर में करने के लिए, बिकॉज बिग बॉस के बहुत सारे आदेश भी आते थे जहाँ हमें अपने कपड़े खुद धोने होते थे, जहाँ हमें अपना खाना खुद पकाना है और टास्क करने हैं, 2-2 दिन के टास्क होते थे। तो बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे लाइफ, इतना ऐसा इजी नहीं है। और अगर रोहित ये कहते हैं कि कुछ करने को था नहीं, इसलिए हम जसलीन से बात कर लेते थे और मस्ती कर लेते थे और बातें सुना देते थे, आई थिंक बहुत स्टूपिड स्टेटमेंट है और रोहित से वैसे भी कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। अच्छा जसलीन, जैसे ये मैं भी जानती हूँ कि आपको खाना बनाने नहीं आता। बिग बॉस से निकलने के बाद क्या अंकल आंटी ने फोर्स किया प्लीज जाके अपने हाथों से कभी मन किया जाके बना दूँ? नहीं, मेरा मन तो बहुत किया कि बना दूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं खाना बनाती कम हूँ, जलाती ज़्यादा हूँ। तो 2-3 हफ्ते जब मैं बिग बॉस के घर में गई थी तो मैंने बहुत जला हुआ खाना खिलाया, बट उस टाइम पे ना ऐसा सिचुएशन था वेयर वी वर गेटिंग टू नो ईच अदर और हम एक दूसरे के बारे में कुछ कहते नहीं थे। तो मेरा जला हुआ खाना भी बेचारे सब खा जाते थे और कहते थे जसलीन बहुत अच्छा बना है। लेकिन मुझे लगता है अभी 3 महीने बाद अगर ये बात हुई होती, मैंने जला हुआ खाना खिलाया होता, तो सबने मेरी बैंड बजा देनी थी। सब लोग थोड़ा हम्बल बिहेव कर रहे थे, ज़्यादा कि बुराई नहीं करें खाने की। तो मैं खाना घर पर आने के बाद मेरी मॉम ने मुझे बिल्कुल बनाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो देख चुकी हैं कि जसलीन खाना बनाती नहीं, जलाती है और वो जला हुआ खाना नहीं खाना चाहती। अच्छा जसलीन, बिग बॉस से निकलने के बाद कौन कौन सी चीजें हैं जो आप सबसे ज्यादा मिस कर रही है और उन चीजों की आदत इतनी हो गई कि आप अभी भी वो चीज करती हैं? आदत चीज़ों की मैं नहीं कहूँगी, मुझे दीपिका, श्री और मेघा की बहुत याद आती है। उन तीनों के साथ जो मेरी बॉन्डिंग आपने देखी होगी, सबने मेरे फैंस ने भी देखी होगी, तो वो जो चीज़ है मुझे वो मैं बहुत मिस करती हूँ। हम चारों जिस तरह से वो वुल्फ पैक के वहाँ पे वो डोर के पास जिस तरह बैठते थे, वहाँ हम इतनी बातें करते थे और बाकी जो हैप्पी क्लब और बाकी घर वाले जो थे उन्हें लगता था ये चारों मिलके कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जबकि हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती थी। हम फालतू बातें करते थे दुनिया भर की, कोई मतलब ही नहीं, बेतुकी की बातें होती थी। वो टाइम जो हमारा था, और वहाँ बैठ के जिस तरह हलवा खाना या कुछ चोरी करके हमने कोई चीज़ छुपाई, कुकीज़ छुपा ली, तो हम वहाँ पे जाके खाते थे मिल बांट के। तो वो एक बहुत स्पेशल टाइम था जो मैं मिस करती हूँ उस घर का। अच्छा जसलीन, हैप्पी क्लब की बात हो रही है। एक क्लब ऐसा बनाया गया जहाँ पे एक गैंग बनाया गया, पर अब वो गैंग खुद ही एक दूसरे के साथ हैप्पी नहीं नजर आती है। तो क्या कहना चाहेंगी कि क्यों ऐसी चीजें हैं कि जहाँ वो एक दूसरे के लिए हर चीज करने के लिए तैयार थे, आज सबके सब अलग नजर आते, सबने अपना अपना अलग गेम खेलना चालू कर दिया? मुझे लगता है इनिशियली वो हैप्पी क्लब जब बनाया था तो उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि हम दुनिया के सामने ये दिखाएंगे कि हम दोस्ती के लिए कितने मिलके रहते हैं, हम एक दूसरे को बचाते हैं, हम सोमी को बचाएंगे। कहीं ना कहीं बचा के उन्होंने सोमी को खुद ही वीक कर दिया। और मैं ये मानती हूँ, अब मुझे गेम देखकर समझ में आ रहा है कि सोमी एक्चुअली सबसे वीक कंटेस्टेंट है वहाँ पर। मेरी जगह पर जिस तरह मुझे और मेघा को एविक्ट कर दिया, मुझे लगता है सबसे पहले सोमी को बहुत पहले चले जाना चाहिए था। तो अब गेम देखकर मुझे ये बाहर से समझ में आ रहा है। और जिस तरह उन्होंने वो दोस्ती की आड़ में सोमी को बचाने की कोशिश की, रोहित को बचाने की कोशिश की, मुझे लगता है वो दुनिया के सामने अपनी दोस्ती का कोई नया वो मिसाल कायम करने की कोशिश कर रहे थे। और जब गेम अब फिनाले तक पहुंचने लगा है, तब उनको समझ में आ गया कि नहीं यार, अभी अपने लिए खेलना ज़रूरी है। तो हैप्पी क्लब इस वजह से टूट गया। और हमने श्री, मैंने, दीपिका, हम सब पता है क्या उसको बुलाते थे, हैप्पी क्लब नहीं, वो चेपू गैंग है, क्योंकि वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते थे और सबको चेप देते थे। जब जेल में डालना है तो श्री को डालो, जसलीन को डालो, कोई गलती है नहीं तो भी डालो। तो वो चेपू गैंग बन गया था। और फिनाले तक पहुंचते पहुंचते आई थिंक उनको समझ आ गई कि अब दोस्ती वोस्ती कुछ काम आने वाली है नहीं, भाड़ में क्या सब कुछ, अब भागम दौड़ी उनकी हो रही है।